हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स को, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इत्यादि, और भी क्या चीज़ें हैं जो ग्रामर में इम्पोर्टेंट होती हैं ग्रामर के किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। जैसे आपका पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में आपने जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लेना होगा, और वह अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको प्लूरल वर्ब लेना होगा। वही नीचे दिया गया है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है। यहाँ पे प्रोनाउन दिए गए हैं, कुछ नाउन्स भी दिए गए हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आप देखें तो आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नाउन वह अगर सिंगुलर है, या तो वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो। जैसे यहाँ पे राम और सीता प्रॉपर नाउन है, और द बॉय एंड द गर्ल ये आपके आ जाएंगे कॉमन नाउन में। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में हैं, प्रॉपर नाउन का तो कभी आप प्लूरल बनाते नहीं हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है, हम कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आई, यू, ही, सी, इट, राम, द बॉय, द गर्ल, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हमेशा यूज होते हैं। अब आप आइए सिंगुलर वर्ब्स वाले में, यानी कि एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक और रीड्स, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, है ना। आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्ब लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आई के साथ और भी वर्ब यूज किए जाते हैं, लेकिन एम हमेशा आई के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे राइट जो है सिंगुलर वर्ब है ना। यानी कि सिंगुलर वर्ब जो होते हैं, जितने भी वर्ब आप देखते हैं डिक्शनरी में वे सभी के सभी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जब हमें उन्हें सिंगुलर बनाना होता है, जब हम चाहते हैं उन वर्ब को सिंगुलर बनाना, तो उसमें यस या ईएस हम ऐड कर देते हैं। कब यस ऐड करते हैं, कब ईएस ऐड करते हैं, हम लोग वर्ब वाले पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन भी कुछ होते हैं जो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन जो जो नाउन जो होंगे प्लूरल कैसे होंगे ये देखिए आप। वी हमेशा प्लूरल होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से यूज करते हैं हम यू। ठीक है, एक एक व्यक्ति के लिए आप लिखेंगे तभी भी यू लिखेंगे, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए आप लगाएंगे तभी भी आप यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी, यू, दे, राम एंड श्याम ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। गीता एंड रीता ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। द बॉयज ये प्लूरल हो गया। ऊपर मैंने बताया था आपको कि कॉमन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यस को ऐड करते हैं। यहाँ पे द गर्ल हो गया, द गर्ल्स हो गया, ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। और इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप वर्ब सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप वर्ब लगाना चाहते हैं, तो जो प्लूरल वर्ब्स इधर दिए गए हैं आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सभी के सभी क्या हैं, प्लूरल वर्ब हैं। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब जब होगा तो आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, इसको आप याद कर लेंगे। और प्लूरल प्रोनाउन होगा तो आप वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। ठीक है, और राइट है यहाँ पर, ड्रिंक है, रीड है, इसमें अगर आप यस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग वर्ब्स के कन्फ्यूजन, है ना, कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं इस पर विचार करते हैं। यानी कि अगर कोई नाउन है, उस नाउन में आप यस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आई ईएस ऐड करते हैं तो वह प्लूरल नाउन बनता है। और अगर कोई वर्ब आपके पास है, यानी आपके पास वर्ब कोई है, उस वर्ब में आप यस लगाएंगे
या ईएस लगाएंगे या आई ई एस लगाएंगे तो उस सिंगुलर वर्ब में चेंज होगा। यानी कि जब नाउन में आप यस ई एस और आई एस ऐड करेंगे तो प्लूरल प्लूरल नाउन बनेगा, और अगर आप वर्ब में यस ई एस और आई ई एस ऐड करेंगे तो आपका सिंगुलर वर्ब बनेगा। रूल फर्स्ट देखिए यहाँ पर, रूल फर्स्ट कह रहा है यदि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, यानी यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे आप। यानी मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा ही लेट होता था, तो यहाँ पे मोहन के साथ आपने वर्ब क्या लगाया, वाज लगाया। वाज जो कि सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में हम लोगों ने ऊपर देखा था। अब ऊपर देखेंगे तो वाज जो है आपका सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में, सिंगुलर वर्ब के बॉक्स में लिखा हुआ था। यानी मोहन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मोहन आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा ही लेट होता था, यह करेक्ट होगा। अगर हम लिख दें यहाँ पर मोहन वर ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मोहन सिंगुलर है, इसके साथ आप वाज नहीं, वर नहीं लिख सकते हैं, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो यहाँ पे मोहन वर ऑलवेज लेट जो है यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर लिखा हुआ है, जो कि मोहन सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर सेट नहीं हो पा रहा है। मोहन वाज ऑलवेज लेट, यह सेंटेंस करेक्ट होगा। रूल सेकेंड देखिए आप, रूल सेकेंड है आई का मतलब होता है मैं, का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों ही लगाते हैं आप। यानी आई के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, प्लूरल नहीं, आई के साथ सिंगुलर जो है आप वर्ब लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, तो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पे यस यस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आइए, आई वाज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, तो आई यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, वाज लगाया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, यस यस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई यहाँ पे क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंड आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, तो यहाँ पे हैव जो है आपका प्लूरल वर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू टेंस, आई के साथ आपने एम लगाया, फिर आपने वाज लगाया, और आई के साथ हैव लगाया, यानी कि आई के साथ जो है आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ही लगा सकते हैं। आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे देखिए राइट जो है प्लूरल वर्ब है, यानी राइट को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें यस ऐड करेंगे तो यह सिंगुलर बन जाएगा। तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये। तो राइट जो होगा आपका यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा। तो इन चार सेंटेंसों में आपने क्या देखा कि आई के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी लगा रहे हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल थर्ड देखो आप, थर्ड रूल है आपका, यू का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में आप करते हैं, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। यू का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा आप कैसा वर्ब लिखेंगे, प्लूरल वर्ब लिखेंगे। यू सिंगुलर है हो सेंटेंस में आपके या प्लूरल हो, लेकिन दोनों के ही साथ आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, यहाँ पे स्टूडेंट एक है, फिर भी हम आपने क्या लगाया, आर लगाया, है ना। यू आर इंजीनियर्स, आप सभी इंजीनियर्स हैं, तो यू यहाँ पे प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स से पता चल रहा है कि यू ज़्यादा लोगों के लिए लगाया गया है। ऊपर है यू आर ए स्टूडेंट, एक ही विद्यार्थी है, तो वहाँ पे जब विद्यार्थी एक है तभी भी आपने यू के साथ क्या लगाया, आप आर लगाए। एंड यू आर इंजीनियर्स जब आपने किया तो यहाँ पे यू ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आर के बाद जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा गया है यह इंजीनियर्स है ना। इंजीनियर्स का मतलब ढेर सारे, बहुत सारे इंजीनियर, तो आप सभी इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे यू के साथ आपने क्या लगाया, आर लगाया। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल देखो आप यहाँ पर, यू गो देयर, मतलब आप वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे दे, गो जो है प्लूरल वर्ब है और यू जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर।
कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे देखो, यू गो देयर, आप वहाँ जाते हैं, प्लूरल वर्ब है, यानी कि यू गो देयर, आप लोग वहाँ जाते हैं। यू वर प्लेइंग, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया, यानी यू वर प्लेइंग मतलब आप लोग जो है खेल रहे थे। तो यू वर, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है आपका क्या है? यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा इसका मतलब क्या होगा? आप उसके साथ वर्ब भी कैसा लेंगे? प्लूरल लेंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, तो ऊपर वाले यू गो देयर मतलब आप लोग वहाँ जाते हैं, एंड यू आर प्लेइंग मतलब आप लोग खेल रहे थे। नेक्स्ट रूल है, नीड नॉट और डियर नॉट का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी नीड नॉट और डियर नॉट का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इन दोनों ही सब्जेक्ट के साथ ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है ना, प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि नीड नॉट और डियर नॉट का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। सी नीड्स नॉट गो देयर अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि यह हमेशा ही सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। यानी आप इसमें यस या ईएस लगा करके इसको आप सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं। तो सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। नीचे नीड्स लगाया, गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखो, ही डियर नॉट अपोज हिज फादर, माने हिज फादर, उसे आवश्यकता नहीं है विरोध करने की। हिज फादर मतलब उसके पिता की, है ना, उसे अपने पिता की विरोध करने की मतलब हिम्मत नहीं है उसके अंदर। तो ही डेयर नॉट मतलब उसके पास साहस नाम की चीज़ नहीं है, उसके पास साहस नहीं है। अपोज मतलब विरोध करने की। हिज फादर मतलब अपने पिता की, मैंने अपने पिता के द्वारा कहे गए किसी भी बात का, किसी भी ऑर्डर का अपोज करने का, है ना, उसको मना करने की उसके पास साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो वही लिखा है, ही डियर नॉट अपोज हिज फादर, है ना, उसके पास करेज नहीं है अपने फादर के जो है शब्दों को अपोज करने की। तो ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर अगर आप करेंगे, डेयर में अगर आप यस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि नीड नॉट और डियर नॉट का प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर, यह गलत सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि डियर में यस लगा दिया गया है। ही डियर नॉट अपोज हिज फादर जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसकी हिंदी क्या होगी? वह अपने पिता के द्वारा कहे गए शब्दों का या वह अपने पिता का विरोध नहीं करता है। नेक्स्ट होगा आपका नोट करके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप देखिए इसको। यहाँ पे लिखा है, ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है। नोट करके लिखा है देखिए आप, यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ है डियर और नीड, अगर यह मेन वर्ब के रूप में आता है किसी भी सेंटेंस में तो इसमें यस आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में आप यूज कर सकते हैं। यानी ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, यानी कि ही डेयर्स, उसके पास साहस है, टू फेस द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करने के लिए, मैंने कठिनाइयों को फेस करने की जो साहस होती है, जो हिम्मत होनी चाहिए उसके अंदर है। ही डेयर्स यानी वह साहस करता है, टू फेस सामना करने की, द डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों का। तो यहाँ पे डियर का प्रयोग आपने देखा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने डियर में यस लगाया, यानी डियर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और नीचे लिखा भी है यस, यस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि ही है, और एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब जो कि डियर्स है। तो ही डियर्स, उसके पास हिम्मत है, टू फेस सामना करने की, द डिफ़िकल्ट मतलब डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों का। और नीचे नीचे सेकेंड जो दिया गया है, ही डियर टू फेस द डिफ़िकल्टीज, यह गलत सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और डियर यहाँ मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद डियर आ रहा है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं आ रही है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डियर आ रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप इसमें यस लगा करके लिखेंगे। अगर यस नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, यानी डियर यहाँ पे
गलत है, जिसके वजह से सारा ही सभी जो पूरा ये सेंटेंस है गलत हो जाएगा। सी नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की आवश्यकता है, तो सी यहाँ पे सिंगुलर है, यस यस का मतलब, और एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे नीड्स, हमने नीड में यस लगाया, सी नीड्स अ बुक माने उसे एक किताब की ज़रूरत है, ये सेंटेंस करेक्ट है। नीचे दिया है सी नीड अ बुक, उसे एक किताब की ज़रूरत है, तो सी सिंगुलर है और नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आ रहा है। जब मेन वर्ब की तरह नीड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसमें आपको यस लगाना पड़ेगा, अगर यस नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग, तो यह सेंटेंस जो होगा आपका गलत हो जाएगा। दे नीड बुक्स, उन लोगों को किताबों की ज़रूरत है, तो दे यहाँ पे आपका प्लूरल प्रोनाउन है, जो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह आया है, तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। और दे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ जो भी आप वर्ब लेंगे वो प्लूरल ही लगाएंगे, आप उसको आप सिंगुलर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दे नीड बुक्स, उन लोगों को ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, किताबों की, तो नीड यहाँ पे प्लूरल है ना। किसी भी वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है तो उसमें यस या ईएस ऐड करेंगे तो आप सिंगुलर बन जाएगा, और किसी भी वर्ब को वह जैसा है उसी रूप में लिखेंगे, जैसे नीड है, नीड यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, इसमें यस लगा देंगे, ये सिंगुलर बन जाएगा। दे नीड बुक्स, उन्हें किताबों की ज़रूरत है, अगर आप इसको लिख देते हैं दे नीड्स बुक, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे नीड्स बुक्स, तो यहाँ पे नीड्स सिंगुलर हो गया, जबकि सब्जेक्ट क्या है, दे प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी जो है दे के अकॉर्डिंग सिंगुलर लेना पड़ेगा, नहीं प्लूरल लेना पड़ेगा, तो यहाँ दे नीड्स गलत होगा, क्योंकि दे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होने चाहिए, ठीक है, तो इसलिए यह